इसमें देखा है कि देखिएगा कि ये आपको डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसको देखते हुए आपको रिलेशन बिठाना है किसके अंदर, पी और क्यू के अंदर, और क्या है इन द सेट बिल्डर, और इसको क्या लिखना है, एक तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, फर्स्ट काम तो ये करना, सेकंड इसका रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज द डोमेन, व्हाट इज द रेंज, ये देखना है। और ये यहाँ पे एरोज है ना, वो उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ था, और मैंने यहाँ पे डायरेक्ट उनको क्या है ड्रॉ ही किया है बस। तो ये आपका इसका एरो इसके साथ है भाई, इसका साथ इसके साथ एरो है, इसका इसके साथ एरो है, ठीक है। ये आपको पूरा का पूरा जो फिगर है वो आपको एनसीईआरटी में डिटो का डिटो दिया हुआ है। 5 ग्राम क्या है भाई, ये है 2.7, ठीक है 2.7 है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो इस रिलेशन में और इनमें क्या डिफरेंस, क्या कॉमन एक प्रॉपर्टी आ रही, यानी दुनिया वाले उसको एक कॉमन नाम दे सकें, ऐसा कुछ आ रहा है क्या, ये देखो आप तो। हाँ भाई, यदि आप इन दोनों का डिफरेंस कराओ, यदि आप इन दोनों का डिफरेंस कराओगे 5 माइनस का 3 और यहाँ पे 6 माइनस का 4 कराओ और 7 माइनस का 5 कराओ, तो क्या कुछ अच्छी बातें आ रही हैं आपको सामने। यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आपका 2, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये आपका क्या भाई अक्स एलिमेंट है, इसमें से सारे के सारे एक्स आ रहे हैं, इसमें से वाई आ रहे हैं, अक्स और वाई का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ये इनका क्या हो गया सेट बिल्डर फॉर्म आ गया, सही है यहाँ पे। तो और कुछ ही नहीं करना है, देखिएगा अब यहाँ से सीधे सीधे हम आंसर्स के क्या देते हैं, जवाब देते हैं, क्वेश्चंस के जवाब देते हैं भाई, आंसर तो हमें खुद को देना है, ठीक है। तो पहला अपने को देखिएगा कि अकॉर्डिंग टू डायग्राम हम चलेंगे और पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन डायग्राम ठीक है, इस डायग्राम के थ्रू अब यहाँ से देखिएगा कि इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या आएगा भाई, सेट तो आर का देखिएगा कि आर क्या आएगा भाई, यहाँ से एक्स और वाई ऐसे आएंगे सच दैट जहाँ पे एक्स और माइनस वाई का जो डिफरेंस है वो 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा कि एक्स है वो किस में से आ रहा है, पी में से आ रहा है, और एंड जो आपका वाई आ रहा है वो किस में से आ रहा है भाई, क्यू में से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है आपको बातें। अब यहाँ से बस ओनली क्या देखेंगे, अब इनके ऑर्डर्ड पेयर, फिर उनको देखिएगा किसके रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में तो आसानी से ही लिख देंगे भाई, ये वाले एलिमेंट्स ऐसे बन रहे हैं, तो सेकंड क्या लिखेंगे भाई, अब देखिएगा कि इसका रोस्टर फॉर्म क्या है भाई, रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म के लिए क्या करना है भाई, सीधे रिलेशन लिखो आर, और डायग्राम को देखो भाई 5 के साथ कौन रिलेटिव है इसका भाई, भाई इसका रिलेटिव कौन है, और यहाँ से देखो आपका 6 है, 6 का रिलेटिव कौन है 4, और यहाँ पे देखो 7, 7 का रिलेटिव कौन है 5। बस यहाँ पे तो आप रिलेटिव देखते जाओ बस, और कुछ भी काम नहीं है। इसी में देखिएगा कि आपका थर्ड वाला इसका डोमेन देखो। अब यहाँ से आपने रोस्टर फॉर्म में देखा, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है यानी कि ऑर्डर्ड पेयर का जो भी फर्स्ट कंपोनेंट्स होते हैं वो आपके लिए किसका काम करते हैं, डोमेन का, और जो सेकंड है वो क्या करते हैं आपके लिए, रेंज का काम करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ से देखिएगा कि अब क्या करना है अपने को, थर्ड में या फिर डोमेन देखना है भाई। तो डोमेन आपके लिए क्या होने वाला है, ठीक है, डोमेन, डोमेन आपके लिए आएगा 5 आएगा, 6 आएगा, और यहाँ से 7 आएगा, और फिर आपके लिए क्या आएगा, रेंज, रेंज आएगा वो 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी, आई होप आपको बातें। तो डोमेन और रेंज और जो अपने को क्वेश्चन में पूछा था वो कम्प्लीटली पूरा है यहाँ पे सोल्व होता है।